नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय एक बार फिर नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूँ विनय का सफ़रनामा यूट्यूब चैनल पर। और आज की एक सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की है। और आपने एक केस सुना होगा कि अलीगढ़ के पास एक गांव पड़ता है और उस गांव का मड़गांव एक गांव पड़ता है अलीगढ़। अलीगढ़ की घटना आपने सुनी होगी कि दामाद के साथ सास फरार, और यह घटना काफ़ी वायरल हुई थी। और इसी के देखते हुए एक बार फिर यह घटना सामने आई है। और इस बार यह घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले की घटना है कि रामपुर में ससुर ने अपनी होने वाली बहू को भगाकर किया निकाह, जबकि पिता 7 बच्चों का होने के बावजूद नाती पोतों वाला ससुर ने अपने ही नाबालिग बेटे की बहू को भगाकर ले गया। और यह घटना पूरी समाज को झकझोर देगी। जो आज की डेट में हमारे आपके रिलेशन हैं उनको भी तार तार कर दिया है। और आज एक आपको घटना के बारे में, सच्ची घटना, जो कि जैसे ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक घटना सामने आई थी कि दामाद के साथ सास भागकर फरार हो गई, या दामाद सास को भगाकर ले गया। और ऐसी ही घटना आज एक बार फिर सामने आई है। और यह घटना आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त विनय। और यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की घटना सामने आई है। एक गांव पड़ता है भौट थाना क्षेत्र के पास, वहीं की यह घटना है। और एक व्यक्ति और उसका बेटा आपस में बहस कर रहे होते हैं, और दोनों की बहस इस तरीके से पहुंच जाती है, इस दौर पर पहुंच जाती है कि दोनों आपस में हाथापाई पर उतर आते हैं। तभी आपस में हाथापाई होने लगती है। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग देखते हैं, चीख पुकार मच जाती है, तो लोग आते हैं, कहते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी ये सब सिलसिला देख रहे थे, माजरा क्या है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी जो माँ होती है वो भी साथ आ जाती है और इस झगड़े में कूद जाती है, मतलब कि उस पति को मारने लगती है। तभी लोग कहते हैं हुआ तो हुआ क्या। लोगों को पता चले तो लोगों ने कहा, कुछ सम्मानित व्यक्तियों ने, कि रुको जरा ठहरो, बात क्या है। तभी लोग रुकते हैं और संभलते हैं, आपस में रोकथाम होती है और कहते हैं कि अरे इससे ही पूछो, किया तो किया क्या। तभी यह सारी कहानी विस्तार से बताता है कि एक मेरे ही बगल के पड़ोस के गांव से एक व्यक्ति आता है रिश्ता लेके, जो कि मेरा बेटा होता है। उस बेटे के लिए एक लड़की बताई होती है। तो वह लड़की काफ़ी सुंदर थी और अच्छी थी, लेकिन गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। हालांकि वह लड़की का रिश्ता मेरे बेटे के लिए आया था। तभी वह इस रिश्ते को मंजूर कर लेता है, लेकिन इसकी नीयत में कुछ खोट होती है। उसको देखते हुए जब यह उस लड़के की जो मंगेतर होती है उससे, ये ससुर जो लड़के का पिता होता है उससे बातचीत करने लगता है। जब बातचीत करने लगता है तो यह कॉलिंग की बात वीडियो कॉलिंग तक पहुंच जाती है। इसी को देखते हुए वह दिन रात दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं। और जब बात करने लगते हैं तभी कुछ लोगों को भनक नहीं थी, लेकिन तभी पता चलता है फैमिली में, और फैमिली वाले इस बात पे नाखुश थे कि यह लड़का की जो मंगेतर है, होने वाली बीवी है, उससे उसका पिता बात कर रहा है, तो वह इस रिश्ते को ठुकरा देता है। लेकिन पिता अपनी जिद पे अड़ जाता है और शादी के लिए तारीख तय कर देता है। तभी इसी तारीख के समय निकलता चला जा रहा था और शादी का समय जून में आने वाला था। तभी वह अपने लड़के की ससुराल जाता है और कहता है कि साहब, मेरी होने वाली
जो बहू है, रानी है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसका इलाज क्यों नहीं करा रहे। तभी वह कहता है कि साहब हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतना धन नहीं है कि कहीं अच्छी जगह इलाज करा सकें। तभी वो कहता है तो हमारी होने वाली बीवी को, लड़के की जो बीवी होती है उसको मैं दिखाऊंगा, मुझे बताओ। तभी वह कहता है कि हम इसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तभी वह कहता है ठीक है साहब आप दिखाइए। तभी वह गाड़ी लाता है और गाड़ी में कहता है बैठो, और बैठने के बाद वह तुरंत निकल जाता है। लेकिन इसी को देखते हुए वह जब शाम होती है धीरे धीरे तो वह फ़ोन करते हैं और कहते हैं साहब अभी भी नहीं आए। तभी वह कहता है, जो शकील होता है वह कहता है कि अभी इसका इलाज ठीक से हुआ नहीं है, समय लगेगा। तभी वो कहते हैं आप परेशान मत हो, आपको मैं निश्चिंत होके जब ठीक हो जाएगी तब मैं आपको बता दूंगा। तभी धीरे धीरे समय बीतता गया, 2 दिन हो गए और उन लोगों को इस बात की चिंता नहीं होती है। और तभी वह फ़ोन करते तीसरे दिन, तब फ़ोन लगता नहीं है। और उसके बाद 1 हफ्ता हो जाता है। हफ्ता बीतने के बाद वो माँ बाप कुछ शंका होती है, और शंका जब होती है तो लोग जाते हैं, और जाने के बाद जब पूछताछ होती है तो पता चलता है शकील जो होता है 7 बच्चों का बाप और नाती पोता वाला होता है। तभी वह 7 बच्चों का बाप होने के बावजूद वह उसकी बेटी समान लड़की के साथ वह निकाह कर लेता है। और जब निकाह कर लेता है तभी घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद कहता है हम इसी गांव में रहेंगे। और ये कौन है, ये कहता है मेरी मंगेतर है, जो लड़के की बहू होने वाली थी उसने अपनी बीवी बना ली। तो यह जब सारी बात समाज के बुद्धिजीवी और कुछ सम्मानित व्यक्तियों को बताई जाती है, सारी घटना जब सामने आई तो समाज के लोग कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति और यह बीवी इस गांव में नहीं रहेगी। इसका कारण जब पंचायत का फैसला होता है, क्योंकि समाज में गलत मैसेज जा रहा है। इसको देखते हुए उसके बच्चे और माँ जब सारी घटना को बताते हैं, और जब सारी घटनाक्रम जब सामने आता है तो दोस्तों यह घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावना को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, सिर्फ लोगों को जागरूक करना और लोगों को सचेत करना कि आज की कलयुग में ऐसा भी हो रहा है कि कोई भी रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर रहा है। जी, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।